बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक जब शिक्षा विभाग में काम कर रहे थे तो बिहार के सरकारी विद्यालयों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षणकर्ता एक से दो बार नहीं बल्कि कई स्कूलों में तो निरीक्षणकर्ता पाँच बार पहुंच जा रहे थे और विद्यालयों का जांच कर रहे थे। अब इस परंपरा पर नए एसीएस एस सिद्धार्थ, जो माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने रोक लगा दिया है। अब बीपीएम या फिर जो बीआरपी आउटसोर्सिंग से बहाल हुए हैं, उन्हें विद्यालयों का निरीक्षण नहीं करना है। प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण का जो व्यवस्था था उस पर रोक लगा दिया गया है। तो क्या विद्यालयों का निरीक्षण नहीं होगा? विद्यालयों का निरीक्षण होगा और उससे बेहतर ढंग से होगा, जिसमें ना शिक्षकों की परेशानी बढ़ेगी और ना निरीक्षण करने वाले कर्मी और अफसर की परेशानी बढ़ेगी। एसीएस एस सिद्धार्थ ने निरीक्षण के नए आयाम को कारगर रूप से लागू करने की कोशिश में आगे बढ़ चुके हैं। आपको मालूम होगा कि के पाठक साहब के समय में ही ई शिक्षा कोष ऐप को बहुत ही मजबूती से आदेश डालकर यह दिया जा रहा था आदेश कि ई शिक्षा कोष पर सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चों का डाटा हो या शिक्षकों का डाटा हो, सबका डाटा अपलोड किया जाए और तय समय सीमा में जो लोग नहीं कर रहे थे उन पर कार्रवाई भी हो रही थी। अब शिक्षा विभाग के नए एसीएस एस सिद्धार्थ ने ई शिक्षा कोष ऐप या फिर ई शिक्षा कोष वेबसाइट के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ली जाने वाले आदेश को जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है पत्र में कि 25 जून से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी और शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष ऐप, ई शिक्षा कोष वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति यानी प्रधानाध्यापक की उपस्थिति यानी बच्चों की उपस्थिति, सभी का उपस्थिति ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से होनी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए यह बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबके लिए यह बड़ी खबर है कि अब जो उपस्थिति दर्ज होगी वो तकनीकी माध्यम से दर्ज होगी। हालांकि इसकी कोशिश पहले भी की जा चुकी है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण इस पर विराम लगता रहा है। लेकिन अब जो बातें निकल कर आ रही है वो ये है कि अब प्रत्येक विद्यालय को मोबाइल टैबलेट भी उपलब्ध कराया जाएगा विभाग की तरफ से। और उसके बाद जो रेंज है 500 मीटर का, यदि आप 500 मीटर के विद्यालय के रेंज में रहेंगे तभी आपकी उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। यानी अब एक तरह से समझिए कि यह सिस्टम जो है बिल्कुल कारगर सिस्टम है। न शिक्षकों को 5-10 मिनट के लिए परेशान होना पड़ेगा और ना फिर निरीक्षणकर्ता को प्रतिदिन विद्यालय जाकर फ़ोटो खींचना होगा या फिर नोट कैम के माध्यम से फ़ोटो खींचकर भेजना होगा। इन तमाम गतिविधियों पर एस सिद्धार्थ, जो बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने रोक लगा दिया गया है। माने तो के पाठक साहब के जितने भी आदेश थे वो लगभग धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं। पाठक साहब का जो आदेश जिस तरीके का होता था उस पर अब विराम लगते जा रहा है। पाठक साहब के लगभग आदेश से शिक्षक और बच्चे परेशान थे, विभाग के कर्मी परेशान थे, अधिकारी परेशान थे। लेकिन अब जो एस सिद्धार्थ है वो चाहते हैं कि परंपरा बनी रहे, शिक्षकों के उपस्थिति की जांच की, बच्चों की उपस्थिति की जांच की, गुणवत्ता वाली पढ़ाई की जांच की, सब कुछ हो, लेकिन मानवीय मूल्यों को देखते हुए, मानवीय मूल्यों को समझते हुए ऐसा ना हो कि 5 से 10 मिनट में शिक्षक का वेतन कट जाए, वह सप्ताह भर कट जाए, शिक्षकों पर बात बात पर कार्रवाई हो जाए। ये सभी चीज़ों पर अब रोक लग रही है, रोक लगती हुई दिख रही है, दिख ही नहीं रही है बल्कि कई मामले में यह अब सफल होती हुई दिख रही है। पता नहीं पाठक साहब का अब क्या होगा। यह तो तय है कि पाठक साहब अब इस विभाग में लौटने वाले नहीं है। जिस तरीके से उनके आदेश को बदला जा रहा है, अब ऐसा लगता है कि पाठक साहब की वापसी अब मुश्किल है। हालांकि बताया जा रहा है कि वे 30 जून तक छुट्टी पर है। छुट्टी पर नहीं है, जब छुट्टी से वे लौटेंगे तो लगता नहीं है, जो चर्चा है, जो सूत्रों के हवाले से बातें हो रही है, खबरें मिल रही है, उससे लगता नहीं है कि उनकी वापसी माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग में फिर से करेंगे। जिस तरीके से फजीयत हुई है वो फजीयत अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री कराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले 2025 वाले वर्ष में लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह तय होना है। तो ऐसे में अब सरकार भी यह चाहती है कि बेवजह शिक्षकों को परेशान और बच्चों को परेशान करने वाले आदेश पर हमेशा के लिए रोक लगाई जाए, और यही हो रहा है। तो देखिए, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से
कैसे अटेंडेंस बनानी है, क्या कुछ करना है, इस पर तमाम अपडेट आपको टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में विस्तृत जानकारी के रूप में दी जाएगी। तब तक के लिए आपसे यही कहेंगे कि विभागीय खबरों को जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको आपके विभाग से हर खबर उपलब्ध कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।